नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीलम माही। शुरू हो चुका है महासंवाद नीलम माही के साथ। आज हम प्रयागराज के स्वीकृति वार्ड नंबर 20 में हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पार्षद कमलेश तिवारी जी। जानते हैं 5 साल का सफ़र उनका कैसा रहा। 5 साल का सफ़र कैसा रहा आपका? कितनी चुनौतियाँ मिली, कितने चैलेंज रहे? 5 साल हमने स्वीकृति वार्ड में ज़मीन पर काम किया, ज़मीन से जुड़ करके जनता की समस्याओं को सुन करके और जनता की समस्याओं का हल किया। और हमारे काल में कोविड काल सबसे प्रमुख काल रहा। कोविड में हम लोगों ने जितना काम किया और हमारे प्रयागराज की महापौर अभिलाषा गुप्ता नंदी जी का बहुत बड़ा योगदान था, हम लोगों के साथ थी। और कोविड में हम लोगों ने जितना काम किया उतना किसी वार्डों में उतना काम नहीं हुआ, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारा वार्ड गंगा के कछारी इलाके में आता है, एकदम तट पर है। और अधिकांशतः जो लाशें बह के यहाँ आती थी, कोरोना समिति के हम यहाँ अध्यक्ष भी बनाए गए थे। तो हम लोगों की एक जिम्मेदारी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि जो भी लाशें गंगा में बह के आती थी, उन लाशों को एसडीआरएफ की टीम लगी थी, एसडीआरएफ की बोट लगी थी, नाव लगी थी, उसके माध्यम से हम लोग उसको रोकते थे। रोक करके ससम्मान पूर्वक उसका दाह संस्कार पाफामाऊ घाट पर करते थे। अच्छा, वार्ड में अभी तक कितना आपने निर्माण कराया? कितनी नालियाँ, कितने खड़ंजे बनवाए, कितने पानी की व्यवस्थाएं, क्या क्या किया अभी तक आपने? स्वीकृति वार्ड का जहाँ तक प्रश्न है, महापौर अभिलाषा गुप्ता नंदी जी के सहयोग से हमने अभी तक 4 करोड़ का काम स्वीकृति वार्ड में कराया। और माननीय विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी जी के सहयोग से 2 करोड़ का काम कराया। और हमारे यहाँ पीडब्ल्यूडी से भी काम हुए हैं, माननीय विधायक जी की देन थी। और केशव मौर्य जी की भी देन थी, जो हमारे यहाँ एकमात्र पूरे प्रयागराज में एक श्राद्ध स्थल है, जहाँ हिंदू रीति रिवाज के अनुसार क्रियाक्रम पूजा होती है। उसका निर्माण प्रयागराज के डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी की देन थी, जो कि 20 लाख अपनी निधि से दिए थे। उस निधि के द्वारा निर्माण कराया गया। और हमने अपने वार्ड में 3 ट्यूबवेल दिए। एक ट्यूबवेल दिया महावीरपुरी मोहल्ला, ऐसा मोहल्ला है हमारा, 1 किलोमीटर की दूरी पर यह महावीरपुर मोहल्ला है। और यहाँ जो पानी की सप्लाई होती थी, ये गोविंदपुर पानी टंकी से आती थी, लगभग 3 किलोमीटर दूर जी। तो जब हम यहाँ के पार्षद बने, जनता का सहयोग मिला और हमारे खिलाफ यहाँ 21 कैंडिडेट खड़े हुए थे। 21 में से भगवान की दुआ थी और जनता का आशीर्वाद मिला, 20 की जमानत जब्त हुई थी हमारे यहाँ। तो यहाँ हमने ट्यूबवेल लगवाया महावीरपुरी में। यहाँ की समस्या, यहाँ 3000 की आबादी का क्षेत्र है, यहाँ एक भी ट्यूबवेल नहीं था। पानी के लिए हाहाकार मचा था। माननीय महापौर जी से हमने शिकायत किया, महापौर जी ने तत्काल उस बात को संज्ञान लेते हुए एक ट्यूबवेल दिया, जो कि 32 लाख का ट्यूबवेल है। दूसरा ट्यूबवेल स्वीकृति मेला रोड पर भगवान राम द्वारा स्थापित मंदिर है, कोटेश्वर महादेव मंदिर, उसी के पहले तिकोना पार्क है, उस ट्यूबवेल में हमने मतलब उस पार्क में ट्यूबवेल लगवाया। उसकी भी लागत, अनुमानित लागत 32 लाख रुपए। तीसरा सबसे बड़ी समस्या ये थी, गोविंदपुर में पार्क है, जो पहले पूर्व पार्षद थे गिरधारी सिंह जी, वो अपने कार्यकाल से लेकर के 10 साल तक उस ट्यूबवेल को नहीं लगवा पाए, जहाँ से हमारी महावीरपुरी की सप्लाई होती थी। वहाँ 48 लाख की लागत से माननीय महापौर जी के द्वारा स्वीकृत कराया, वो 48 लाख का वहाँ ट्यूबवेल लगा। तो हमारे यहाँ वर्तमान में पानी की समस्या दूर हुई। बिजली हमारे यहाँ एलईडी लाइट नगर निगम द्वारा करीब 740 एलईडी लाइटें लगी हुई हैं। और प्रकाश व्यवस्था हमारे यहाँ बहुत अच्छी प्रकाश व्यवस्था है। और महावीरपुरी जो हमारा घाट है, वो सीताराम धाम घाट तक माननीय विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी द्वारा वहाँ गंगा के किनारे जो है इंटरलॉकिंग कराई गई है। प्रतिदिन एक पर्यटक स्थल के रूप में महावीरपुरी डेवलप हो रहा है। प्रतिदिन वहाँ 2 से 3 हज़ार लोग घूमने के लिए आते हैं। अभी 10 दिन पहले छठ पूजा थी, ऐतिहासिक छठ पूजा होती है हमारे यहाँ महावीरपुरी घाट में। कम से कम 1.5 से 2 लाख यात्रियों को आना जाना होता है। दर्शनार्थी आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। और ये आप मानें कि कम से कम माननीय महापौर जी की देन थी कि जो इतनी लाइट लगी है, 10 पोल 10 लाइट लगी हैं। और इसके अलावा बिजली विभाग के टेंडर कराए गए, टेंडर करा करके 100 लाइटें लगाई गई अस्थायी रूप से, जिसमें किसी प्रकार से श्रद्धालुओं को कष्ट का सामना न करना पड़े। तो क्या इस बार भी आप चुनाव में उतर रहे हैं? अगर हमारे यहाँ सामान्य सीट रहे
और जनता का आशीर्वाद मिला और जनता ने कहा तो चुनाव अवश्य लड़ेंगे।